शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम, सामिईन मुहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ऐज़न अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अफ़ज़लुल आमाल अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी भी सरू सामा मददी क़िबला-ए दीन मददी काबा-ए ईमान मददी बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तरात पुश्ती बहक़े ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़्फ़े सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन जद्दमन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की आग़ा से आज़म दस्तगीर। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना करारे क़ल्ब व सीना मुश्को अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूही फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब मुबारकबाद के लायक है कि आज एक बारिश और तेज आंधी के बावजूद माशाअल्लाह दोबारा से ये इंतज़ाम आप लोगों ने किया, अपने घरों से निकलकर यहाँ आए, अल्लाह उसके रसूल की महफिल में बैठे, उलमा से वाज़ो नसीहत समाअत की। अल्लाह करीम आपका यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये उलमाए किराम जो वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इनके इल्म व अमल फज़ल व कमाल में बरकतें अता फरमाए और इनकी बताई हुई अच्छी अच्छी बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद के लायक हैं साहिब खाना जनाब मुज़म्मिल साहब और उनके पूरे घर वाले कि आज के इस माहौल में हम दुनिया में देखते हैं कि लोगों के घर में जब कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन होता है अकीदे का या खतने का, तो उसमें वो बेतहाशा फजूल खर्ची और फहाशी के अड्डे बनाते हैं उसे। मगर इन्होंने अपने आंगन में मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल को सजाया है।
इन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल को सजाया है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में इनकी आने वाली पूरी जिंदगी को सजा दे, इनके घर को सजा दे, इनके मरहूमीन की कब्र को अपने नूर से सजा दे। दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों। फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी उल्फत, आपकी चाहत, ये ऐने ईमान है। इंशाअल्लाह इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। कोशिश करूंगा संजीदा लबो लहजे में, ताकि बात आपके ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हुजूर की मोहब्बत ये क्या है? ऐने ईमान है, ऐने ईमान है सरकार की मोहब्बत। और दुनिया में जो कुछ है, जहां भी है, जैसा भी है, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, बज़ाहिर अगर सरकार की मोहब्बत नहीं तो उसके दिल में फिर कुछ नहीं है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो बज़ाहिर देखने में नेक होगा और अपने आप को मुत्तकी परहेजगार गुमान कर रहा होगा। सरकार फरमाते हैं एक ऐसे शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा जो अपने आप को नेक, अच्छा, पारसा गुमान करता होगा कि मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह करता रहता हूँ। ऐसे शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा बता क्या किया, कहेगा मौला मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तेरी इबादत की, तेरे नाम के अलावा और कुछ नहीं जपा, सिर्फ अल्लाह 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 करता रहा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा बता मेरे दोस्तों से दोस्ती करी थी, मेरे दोस्तों से दोस्ती रखी थी। वो शख्स कहेगा मौला मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मैं तो हुजरे में बंद होकर अपने गोशे में एक गोशे में बैठकर गोशा नशी होकर सिर्फ तेरी इबादतें कर रहा था, सिर्फ तुझे याद कर रहा था। अल्लाह फरमाएगा क्या मेरे दुश्मनों से दुश्मनी रखी? अल्लाह के मुक़द्दस रसूल इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा बता क्या मेरे दुश्मनों से दुश्मनी रखी थी? कहेगा मौला मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मुझे तो वक्त ही नहीं। मैंने तो ये भी सोचा कि अगर वक्त निकाल कर बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं जुलूं, दोस्ती दुश्मनी करूं, तो ये वक्त सर्फ होगा, ये वक्त बर्बाद होगा। तेरी इबादत में वक्त लगाता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुक्म होगा फरिश्तों को इसको उठाओ और जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि मेरी इबादत उस वक्त तक कबूल मैं नहीं करता जब तक ये मेरे दोस्तों से दोस्ती नहीं करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हमारी मोहब्बत भी किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। दोस्ती भी किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। अच्छा हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं बताइए? ये ईमान है, हमें होनी चाहिए, ये हमारा ईमान है। और यही जिसकी जितनी मोहब्बत होगी उसका ईमान उतना ही बढ़ता।
हर कोई ये चाहता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। बताएं कौन ऐसा दिल है जिसके दिल में ये इज़्तिराब नहीं, ये तड़प नहीं कि वो अपने खुदा से मोहब्बत करे। कौन है जो ये नहीं चाहता कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे और अपने अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा नहीं करता, हुजूर से इश्क की हामी नहीं भरता। कौन ऐसा दिल है, मैं कहता हूँ जिसके दिल में ये जज्बा नहीं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल ही नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि वो रब से मोहब्बत करे, मगर अजीजों आप जानते हैं मुआशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, घर बार में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले में देखते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में भाई बहन हैं, आपके घर में आपका अजीजों कारिब रहते हैं। एक बाप अपने बच्चों पर शफकत फरमाता है और उसके बच्चे अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। एक इंसान के 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, मगर वो औलाद लायक होती है, फायद होती है, काबिल कदर होती है, जिसको बाप ये कह दे ये मेरा चहीता बेटा है। वो औलाद कामयाब है जिसको बाप कह दे कि ये मेरा चहीता बेटा है। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, माँ की ममता सब पर बराबर बरसती है, मगर कोई एक ऐसा खिदमत गुजार बेटा होता है, कोई एक ऐसा नेक बेटा होता है जिसकी खिदमत से जिसकी खिदमत से माँ का दिल खुश होता है और माँ कहती है मेरे सब बच्चे अच्छे हैं, मगर ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, वो बच्चा काबिल कद्र है, लायक तहसीन है, लायक मुबारकबाद है। एक शेख के हजारों मुरीद हैं, एक पीर के हजारों चाहने वाले हैं। हर मुरीद अपने पीर से मोहब्बत करता है, हर मुरीद अपने शेख से मोहब्बत करता है, हर मुरीद अपने पीर से अकीदत और उल्फत और चाहत रखता है, मगर वो मुरीद कामयाब है जिसको पीर कहते ये मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अरे मुरीद बहुत होते हैं, निजामुद्दीन एक होता है, अमीर खुसरो भी एक ही बना करता है। मुरीद बहुत होते हैं, उस्माने हारूनी की नजर जब तलाश करती है तो मोइनुद्दीन एक निकल कर आता है। मुरीद बहुत होते हैं, मगर बख्तियार काकी की नजर जब ढूंढती है तो निजाम तो हजरत बाबा फरीद निकल कर आता है। हर मुरीद अपने पीर से अकीदत रखता है, मगर वो मुरीद लायक मुबारकबाद है, वो शागिर्द लायक मुबारकबाद है, वो बेटा लायक मुबारकबाद है जिसका उस्ताद, जिसका बाप, जिसका पीर ये कहे मैं अपने फला बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने फला मुरीद से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने फला शागिर्द से मोहब्बत करता हूँ। अब आओ मुसलमानों सुनो, हर बंदा ये चाहता है मैं रब से मोहब्बत करूँ, मगर रब फरमाता है ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो मैं रब तुमसे मोहब्बत करूँ, इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह, ऐ महबूब फरमा दो ये तुम्हारी इत्तिबा करे, मैं परवरदिगार इनसे मोहब्बत करूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर नासिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, मैं रब तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो अगर चाहते हो कि रब तुमसे मोहब्बत करे तो हुजूर की पैरवी करो, हुजूर की इत्तिबा। रब ने हुजूर की इत्तिबा का हुक्म फरमाया। देखिए एक होती है इताअत और एक होती है इत्तिबा। क्या चीज? एक होती है इताअत और एक होती है इत्तिबा। इताअत किसे कहते हैं? किसी के हुक्म पर अमल करना। इताअत किसे कहते हैं? किसी के हुक्म पर अमल करना। इत्तिबा कहते हैं किसी की अदाओं की नकल कर। इताअत किसी के हुक्म पर
हम अल्लाह ने हमें हुक्म दिया क़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। हम नमाजें पढ़ते अल्लाह के हुक्म मान रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, हम रोजा रखकर अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इस्तिताअत है हज करो, हम हज करके अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो रमजान के, हम रोजे फर्ज रख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया साहिब निसाब हो, मालिक निसाब हो, ज़कात अदा करो, हम ज़कात अदा करके अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया झूठ मत बोलो, अब जो झूठ नहीं बोलते वो अल्लाह की पीना हबीब ना या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इताअत हम अल्लाह की करते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया हम उस हुक्म को फॉलो कर रहे हैं, उस हुक्म को मान रहे हैं, या अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। अच्छा, इताअत अल्लाह की करना जायज़ है ना, बल्कि अल्लाह की इताअत करना फर्ज, ईमान, अल्लाह के हुक्म की इताअत करना। इताअत अल्लाह की भी जायज़, इताअत रसूलों की भी जायज़, इताअत सहाबा की भी जायज़, इताअत औलिया की भी जायज़, इताअत उलमा की भी जायज़, इताअत पीर साहब की भी जायज़, इताअत शेख की भी जायज़, इताअत माँ बाप की भी जायज़, इताअत गाँव के मुखिया की भी जायज़, इताअत अपने दोस्तों की भी जायज़, इताअत डॉक्टर की भी जायज़। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई शुगर लेवल बढ़ चुका है, चीनी मत खाना। अब इंसान दिन भर मेहनत करके पैसे कमाने के बाद घर आता है और उस घर में खीर पकवाता है, मगर खुद नहीं खा रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया भाई खीर को मत चखना, मीठा मत खाइयो। क्यों? बोले शुगर बढ़ जाएगी, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। कॉलियारी में ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिसों में नौकरी कर रहे हैं, मोटी रकम लेके आ रहा है, बिजनेस धड़ल्ले से चल गया, मगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, नमक मिर्च हल्का खाना, तबीयत करे या ना करे, मगर डॉक्टर का हुक्म है, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो नुकसान है सेहत का। डॉक्टर ने मना कर दिया, उसकी इताअत करना, उसका हुक्म मानना है, और मानना भी चाहिए, सेहत का ख्याल भी करना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इताअत अल्लाह की भी जायज़, रसूलों की भी जायज़, सहाबा की भी जायज़, अंबिया की भी जायज़, औलिया की भी जायज़, उलमा की भी जायज़, सुलहा की भी जायज़, खुलफा की भी जायज़, पीर की भी जायज़, इमाम की भी जायज़, उलमा की भी जायज़, मगर इत्तिबा सिवाय रसूल कायनात की और दुनिया में किसी की जायज़ नहीं। ना इत्तिबा पीर की जायज़, ना इत्तिबा उलमा की जायज़, ना इत्तिबा वली की जायज़, ना इत्तिबा सहाबा की जायज़, ना इत्तिबा अंबिया की जायज़। हद तो ये है कि इत्तिबा तो खुदा की भी जायज़, इत्तिबा खुदा की भी जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि इत्तिबा किसे कहते हैं? किसी के अदाओं की नकल करना, किसी की अदाओं की नकल करना, देखा देखी उसी तरह काम करना। अल्लाह का काम क्या है? सूरज को पलटाना। अल्लाह का काम क्या है? मुर्दा को जिंदगी देना। अल्लाह का काम क्या है? जिंदा को मुर्दा करना। अल्लाह का काम क्या है? फसल को उगाना। अल्लाह का काम क्या है? जहन्नम को भड़काना, जन्नत को सजाना। अल्लाह का काम क्या है? सूरज को पलट देना, बारिश का बरसाना। अब मुझे बताएं, क्या कोई इंसान सूरज को पलटा सकता है? क्या मुझे बताएं कोई इंसान जिंदा इंसान को मौत दे सकता है और मौत को मरे हुए इंसान को जिंदगी दे सकता है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलवी अशफाक साहब बड़ा नफीस नुक्ता बयान किया। इरशाद फरमाते हैं कि इताअत और इत्तिबा का फर्क ये है कि जहन्नम में जाने के बहुत रास्ते हैं। जहन्नम में जाने के लिए बहुत रास्ते हैं। माँ बाप को पीटो, जहन्नम में चले जाओ। भाई का गला दबा दो, जहन्नम में चले जाओ। पड़ोसी का हक मार लो, जहन्नम में चले जाओ।
तो जो जहन्नम का रास्ता तलाश करता उसके लिए बहुत रास्ते हैं। झूठ बोलो, जिना करो, शराब नोशी करो, नमाजों को छोड़ो, बुजुर्गों की तौहीन करो, बहुत रास्ते हैं जहन्नम में जाने के लिए, मगर जन्नत में जाने के बहुत रास्ते नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। और वो रास्ता भी बड़ा महीन, बड़ा बारीक, बड़ा पतला रास्ता है। वो सिर्फ ऐसा रास्ता है जिस पर एक शख्स चलता है, दूसरा उसके बराबर में भी नहीं, मसावी भी नहीं, उसके बराबर में भी नहीं, उसके पीछे चलेगा। पहला रास्ता वो एक ऐसा रास्ता जिस पर पहला शख्स जो चल रहा है वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीमा है। आपने कदम रखा, आपके पीछे जो कदम है सिद्दीक़ अकबर का है, उनके पीछे जो कदम है फारूक आजम का है, उनके पीछे जो कदम है उस्मान गनी का है, उनके पीछे जो कदम है मौलाए कायनात का है, उनके पीछे जो कदम है हसन मुज्तबा का है, उनके पीछे जो कदम है हुसैन आजम का है, उनके पीछे जो कदम है ज़ैनुल आबिदीन का है, उनके पीछे हज़रत इमाम बाकर, उनके पीछे हज़रत इमाम जाफर। इसी तरह सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, गौसे आज़म तक पहुंचा, सिलसिला आगे बढ़ा, ख्वाजा अजमेरी तक पहुंचा, सिलसिला आगे बढ़ा, सैयदी सदरुल फाजिल तक पहुंचा। अब अगर चाहते हो जहन्नम के हजारों रास्ते पर नहीं जाना, हमें तो सिर्फ जन्नत के रास्ते पे चलना है। जन्नत के रास्ते के मुतलाशी हो तो हुजूर सदरुल फाजिल के पीछे चलो। अब सदरुल फाजिल का अगला कदम तुम्हें हुजूर गौसे आजम से मिलवाएगा, हुजूर गौसे आजम का अगला कदम तुम्हें हज़रत इमाम तकी से मिलवाएगा, इमाम तकी का अगला कदम इमाम नबी से मिलवाएगा, उनका अगला कदम इमाम जाफर सादिक से मिलवाएगा, उनका अगला कदम हज़रत बाक़िर से मिलवाएगा, उनका अगला कदम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलवाएगा, उनका अगला कदम हज़रत इमाम हुसैन से मिलवाएगा, और मौला हुसैन का अगला कदम हज़रत हसन से मिलवाएगा, हज़रत हसन का अगला कदम मौलाए कायनात से मिलवाएगा, मौलाए कायनात का अगला कदम उस्मान गनी के पास ले जाएगा, उनका अगला कदम उमर फारूक के पास ले जाएगा, उनका अगला कदम सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में ले जाएगा, और उनका अगला कदम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाएगा। तभी तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है लहर है इश्क रुखे शहजादा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके फैज़ाने हुजूर सदरुल फासिल, फैज़ाने हुजूर सदरुल फासिल, हुजूर मुअस्सिरे मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर सदरुल फासिल, फैज़ाने हुजूर सदरुल उलमा, फैज़ाने हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर सरकार नासिरे मिल्लत, हुजूर सरकार नासिरे मिल्लत, हुजूर सरकार रईसुल उलमा, हुजूर सरकार रईसुल उलमा, खानकाए नईमिया, सिलसिलाए नईमिया, नईमी दुल्हा, नईमी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा, बैठ जा। सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क रुखी शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो हुजूर की मोहब्बत, सरकार से अकीदा, सरकार से उल्फत, ये ना समझा जाए ये बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवियों ने इस अकीदे की तशहीर की, बरेलवियों ने, सुन्नियों ने तो इस अकीदे की अल्हम्दुलिल्लाह तशहीर की है। ये अपना गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है। ये ना समझा जाए कि ये हुजूर की अकीदत और मोहब्बत पर जो खिताब हो रहा है ये सदरुल फाजिल का बनाया हुआ अकीदा नहीं।
उन्होंने तो इस अकीदे की तशहीर की है, फैलाया इस अकीदों को, अकीदा उनका नहीं। ये समझते हैं कि ये जलसों में खाली हुजूर हुजूर का सरकार का नाम बोले। यार मौलवी अशफाक साहब किबला मुरादाबाद में था, समझे, कारी अहमद साहब, एक बात याद आ गई मुझे। मुरादाबाद में मैं था, बैठे और बात चल रही, एक साहब आए और कहने लगे कि हजरत आपके वहाँ जलसों पे खाली खिताब होता है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की चाहत, नमाजों के ताल्लुक से खिताब नहीं होता। बोले नमाजों के ताल्लुक से खिताब होना चाहिए, लोगों को नमाजी बनाना चाहिए, नेक बनाना चाहिए, हुजूर के ऊपर खिताब होता है। जबकि उलमा बयान करते हैं कि रोजे अव्वल की जहां गुदार हुआ, अव्वली पुरसिश नवाज हुआ, कि कयामत का दिन होगा, सबसे पहले सवाल किसका होगा? नमाज का होगा। तो जो पहला सवाल होगा, अगर आदमी उसी में फंस गया, पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो आगे क्या जवाब देगा? आपके वहाँ खाली बुजुर्गों की शान बयान हो रही है कि गौसे आजम की ये शान है, इमाम आजम की ये शान है, ख्वाजा साहब का ये मर्तबा है, सरकार की मोहब्बत का ये मकाम है, नमाजों को भी खिताब होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कयामत में पहला सवाल नमाज का होगा। अब जरा मुझे एक बात ये बता दें, मैं उनसे पूछने लगा, मुझे एक बात ये भी बता दें, ये सवाल अब्दुल रहीम से होगा, अब्दुल करीम से होगा, या पंडित दीनदयाल शंकर से होगा? नमाज का सवाल अब्दुल रहीम से होगा, अब्दुल करीम से होगा, अब्दुल गफ्फार से होगा, या पंडित दीनदयाल शंकर से होगा? किससे होगा नमाज का सवाल? मुसलमान से होगा या काफिर से होगा? किससे होगा नमाज का सवाल? मुसलमान से। तो मैंने कहा हजरत जरा ये बात तो बताएं, सवाल होगा किससे? मुसलमान से या काफिर से? काफिर से तो सवाल नमाज का होगा ही नहीं, और जब मुसलमान से होगा तो पहले उसे मुसलमान तो बना दे, नमाजें खुद पढ़ने लग जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए हम सरकार की बातें, कि जब सरकार की बातें सुनोगे, हुजूर का इश्क दिल में जागेगा, हुजूर की चाहत दिल में जागेगी, हुजूर की मोहब्बत दिल में जागेगी। और जब सरकार से इश्क होगा, बच्चा नमाजी भी होगा। जब सरकार से सच्चा इश्क होगा, बच्चा माँ बाप का फरमा बरदार भी होगा। जब सरकार से सच्चा इश्क होगा तो वो नेक और मुत्तकी भी बनेगा। जब सरकार से अकीदत पक्की होगी, उसकी दुनिया में भी कामयाबी होगी, क़यामत में भी कामयाबी होगी। और ये अकीदा हमारा अपना नहीं, बल्कि सहाबा का अकीदा है। सहाबा का अकीदा है, सहाबा ने ये हमें तालीम दी है। आपने देखा मक्के का माहौल है, मक्के की वादियां हैं, इस्लाम पर, अहले इस्लाम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म और ज़्यादती की जा रही है इसलिए इस्लाम पर। अवाइल इस्लाम का दौर है, शुरू अभी इस्लाम की तबलीग का आगाज हुआ है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुव्वत फरमाया है। चंद लोग अभी इस्लाम को कबूल करा है, लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल किया है। उसी में एक ज़ैद बिन दसना भी है। मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है। कभी तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता है, कभी सीने पर पत्थर रख दिया जाता है, कभी उनको चटाई में लपेटकर धूनी दी जाती है, धुएं से परेशान किया जाता है, कभी उनको घोड़ों की टांगों में बांधकर घसीटा जाता है। बड़ी परेशानी और बड़ा जुल्म कर दिया जा रहा है। मजलूम मुसलमान बैठे हुए हैं, सिसक रहे हैं, मगर दीन हक से इन्हिराफ नहीं करते, दीन को छोड़ते नहीं, हुजूर की मोहब्बत पर इस्तिकामत दिखाते हैं। उन्हीं सहाबियों में, उन्हीं मजलूम मुसलमानों में, उन्हीं मजलूम सहाबा में एक साथ हज़रत ज़ैद बिन दसना की भी है। कुफ्फारे मक्का ने उन्हें कत्ल करने के लिए मक़तल में लेकर आए हैं। कैद किया गया ज़ैद बिन दसना को, मक़तल में लेकर आए और मक़तल में ले जाने के बाद लटकाया गया है, हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए। अबू सुफियान आते हैं जो अब तक मुसलमान नहीं हुए, कुफ्फारे मक्का के लीडर हैं, कुफ्फार के लीडर नहीं, कुफ्फारे मक्का के लीडर जनाब अबू सुफियान गर्जदार आवाज में कहते हैं, ऐ ज़ैद क्या ही अच्छा होता, क्या ही प्यारा होता, कितनी खूबसूरत बात होती अगर तुम्हें रिहा कर दिया
जाता, तुम अपने बच्चों के साथ रहते, अपनी बीवी के साथ रहते, ऐश की जिंदगी गुजारते, मजे में जिंदगी गुजारते, और तुम्हारे बाद यहाँ पर तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल जिसका कलमा पढ़ते हो, उस मोहम्मद को लाकर यहाँ पर टांग दिया जाता, तुम्हें रिहा कर दिया जाता और उनको कत्ल कर दिया जाता तुम्हारे जगह। हजरात मोहतरम, जब मौत सामने होना अच्छों के होश हो जाते हैं, अक्ल ठिकाने पर नहीं रहती। जब मौत यकीनी हो, अच्छे होश में आदमी अपने होश को खो बैठता है और मौका तलाश करता है कि किसी तरह मैं बच जाऊं, किसी तरह मैं बच जाऊं, बहाना तलाश करता है कि मैं मौत से बच जाऊं, जिंदगी की खैरात मुझे मिल जाए, जिंदगी की भीख मुझे दे दी जाए। हर इंसान मरने से बचने की कोशिश करता है, मगर सलाम करो उस सहाबी रसूल की अजमत पर। ऐ मुसलमानों, क़यामत तक के उम्मत मोहम्मदिया उस मुसलमान मुजाहिद के तेवर को सलाम पेश करे, गर्जदार आवाज में कहते हैं, ऐ अबू सुफियान, क्या बात करते हो? तुम कहते हो मुझे छोड़कर मेरे नबी को यहाँ लाकर कत्ल कर दिया जाए, इस बात से मैं खुश हो जाऊं? ऐ अबू सुफियान सुनो, अगर मुझे रिहा कर दिया जाए और इसके बदले में मोहम्मद अरबी के तालुए पर, पायनाज पर कांटा भी चुभे, तो ये भी मुझे गवारा नहीं है। हमें रिहा कर दिया जाए और उसके बदले में अगर सरकार के पाए नाज में कांटा भी चुभे, तो ये कांटा चुभना भी हमें गवारा नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कैसे थे वो मुसलमान, कितने सच्चे थे वो मुसलमान। वहाँ की खातूनों से आप सहाबिया से इश्क़ रसूल सीखे। जंगे उहद का मौका है, कुफार ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, बड़ा नुकसान पहुंचाया, और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हुजूर के मुहतरम चचा, हुजूर के प्यारे चचा, हुजूर के अजीज चचा, हुजूर पर अपनी जान निछावर करने वाले चचा जनाबे अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया। और सिर्फ शहीद ही नहीं किया गया, सीना चीर कर आपका कलेजा निकाल कर चबाया गया है, नाक कान काट दिए गए हैं, बड़ी बेहुरमती की गई जनाबे हजरत अमीर हमजा की। मुसलमानों को जानी माली नुकसान हुआ। उसी में एक खबर ये फैलाई गई, कुफ्फार व मुशरिकीन की तरफ से झूठी खबर फैलाई गई कि हमने तो मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया है, हमने मुसलमानों के नबी को कत्ल कर दिया है, हमने मुसलमानों के नबी को मार डाला है। अब जो सहाबा सरकार के झुरमुट में थे, वो तो देख रहे थे कि सरकार अभी हमारे सामने मौजूद है, मगर जो दूर दराज में थे वो इस खबर से दिल बर्दाश्ता हो गए, दिल छूटने लगे, आंखें नम हो गई, जिंदगियां उजड़ने लगी। यूं महसूस होने लगा उन्हें हमारे सीने में दिल नहीं है, यूं लगने लगा उनको अब हमारे पांवों के नीचे जमीन नहीं है, यूं महसूस करने लगे आसमान टूटकर हमारे सर पर आ रहा है, दिल बर्दाश्ता हो गए। लोगों ने ये खबर, झूठी खबर, ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि हमने मुसलमानों के नबी को कत्ल कर दिया है, मार दिया है, शहीद कर दिया है। उन्हीं लोगों में एक औरत भी थी, हुजूर की आशिक थी, हुजूर पर आशिक थी, बड़ी चाहत थी, बड़ी मोहब्बत थी। जब ये खबर सुनी कि मेरे नबी को कुफार ने कत्ल कर दिया है, पता नहीं ये खबर सच्ची भी है या झूठी है, दौड़ी मजमे की तरफ, दौड़ी काफले की तरफ, दौड़ी लोगों की तरफ के पूछती फिरती थी दीवानी वार, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं, बताओ मदीने ताजदार कैसे हैं, बताओ उम्मत के गमखार कैसे हैं। ऐ लोगों, मुझे मेरे नबी का हाल बता दो, मेरे नबी का हाल बता दो, मेरे नबी कैसे हैं, खैरियत से हैं या ना, मेरे नबी का हाल बता दो। दौड़ती हुई एक को झुझोड़ कर पूछ रही है। किसी के पास गई, उसने उस औरत की तरफ देखा और कहा सब्र कर, अल्लाह ने तेरे बेटे को ले लिया, कुफार ने तेरे बेटे को कत्ल कर दिया, तेरे बेटे को शहीद कर दिया। औरत कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। ढूंढती हुई गई, दूसरे शख्स के पास पहुंची, किसी ने नम आंखों से कहा बीबी सब्र कर, सब्र का दामन हाथ से जाने न देना, बीबी सब्र करना, तेरे शोहर को कुफार ने कत्ल कर दिया। बीवी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे ये बताओ मेरे
सरकार कैसे हैं। आगे बढ़ी, दौड़ती हुई गई, किसी को रोका, रोककर कहा सरकार को देखा है? कहा मैंने सरकार को तो नहीं देखा, हाँ ये जरूर देखा है, तेरे बाप की लाश पड़ी हुई है, कुफ्फार ने घोड़े तड़ा दिए हैं, सर कलम कर दिया गया है, खून का एक कतरा बहा दिया गया है, तेरे बाप को शहीद कर दिया गया है। बीबी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। दौड़ती हुई एक एक से पूछ रही है, कोई तो बता दे मेरे सरकार कैसे हैं, मदनी ताजदार कैसे हैं, उम्मत के गमख्वार कैसे हैं, फातिमा के अब्बा कैसे हैं, काबे के काबा कैसे हैं, अरब के झूमर कैसे हैं, इल्म अदब के पैकर कैसे हैं, उम्मत के गमख्वार कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं, रसूलों के सरदार कैसे हैं, महबूबे परवरदिगार कैसे हैं, कोई तो बता दे। जब नजर पड़ी है सरकार पर, जब देखा है रुखे ज़ेबा को, जब देखा है सरकार के चेहरे को, तो बीबी का चेहरा जो बेटे की मैयत की खबर सुनकर आई थी, जो शौहर की मैयत की खबर सुनकर आई थी, जो बाप की मैयत की खबर सुनकर आई थी, मुरझाया नहीं, खिलने लगा, खिलने लगा। सामने देखा सरकार बैठे हैं, आई अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आप पर कुर्बान, मेरा बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर आप पर कुर्बान, अगर औरतों को जंग में जाने की इजाजत दे देते तो अपने जिस्म का एक कतरा आपके दीन के खातिर कुर्बान। रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, फैज़ान हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये होती है मोहब्बत, ये होता है सुलह हुदैबिया का मौका है। कुफारे मक्का ने एक काफिला भेजा सुलह करने के लिए, सुलह करने के लिए, सुलह नामे पर साइन करने के लिए सरकार ने सुलह हुदैबिया के मौके पर उन कुफार से सुलह फरमाई। मुआहिदा हुआ, उसमें कुफार की तरफ से चंद लोग आए थे, उनका एक अमीर भी था। जब वो पलट कर गया ना कुफार के पास, अरब पहुंचा, मक्के पहुंचा, मक्के पहुंचने के बाद उसने कुरैश से कहा कि तुम ये चाहते हो कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया जाए? इरादा छोड़ दो, विकास की बात है, नहीं कर सकते, उनको कत्ल नहीं कर सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहा कि बहुत ताकतवर हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े शुजा हैं। कहा वो बातें तो अपनी जगह है, मैंने उनके दीवानों का हुजूम देखा है, मैंने उनके चाहने वालों का हुजूम देखा है, मैं कैसर रूम की बारगाह में भी गया हूँ, मैंने नज्जाशी के दरबार भी देखा है, बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े सलातीन ज़माना को देखा है, मगर जो अदब मोहम्मद अरबी का गुलाम करता है वो किसी को करते हुए नहीं देखा। जो हुजूर के गुलामों को अदब करते हुए देखा, वजू करते हैं तो वजू का पानी का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों में ले लेते हैं, चेहरे पे मल लेते हैं, जिस्म पर मल लेते हैं, जिस्म पर मल लेते हैं और अपने चेहरे को उस पानी से मुअत्तर करते हैं। और जिसको पानी नहीं मिलता तो जिसको मिला है उसके हाथ से मस कर लेते हैं, उसकी बरकत लेने के लिए। मैंने मोहम्मद अरबी के गुलामों को देखा है, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना लुआबे दहन डालते हैं तो जमीन पर नहीं गिरता, उनके चाहने वाले अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने चेहरे पर मल लेते हैं, रुखसार पर मल लेते हैं। अरे मैंने उनको देखा है, उनके दीवानों का अकीदा ऐसा है और अकीदत ऐसी है, उनके दीवानों का उनसे रिश्ता ऐसा है कि एक बार नहीं 1000 बार भी जान देनी पड़े तो नबी के खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। इसीलिए अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत करो। आज मुसलमानों को बर्बाद करने की आज से नहीं बहुत पहले से ये मुअज़्ज़म साजिश हो रही है कि इनको अगर ये नमाज से दूर हैं, रोजे से दूर हैं, हज ज़कात से दूर हैं, दीन से दूर हैं, तो इनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना इनको इनके पैगंबर के खिलाफ खड़ा करके पहुंचा सकते।
क्योंकि कभी ना कभी तो गैरत जागेगी ना। अगर हुजूर से मोहब्बत है, नमाजें नहीं पढ़ता, कभी ना कभी तो तन्हाई में बैठ के रोएगा ना। कभी तो सरकार का जिक्र सुन के आंखों से आंसू झलकेंगे ना। कभी तो उसका दिल मुर्गे बिस्मिल बनेगा ना। कभी तो वो तड़प कर आहें लेगा ना कि मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ, नमाजें नहीं पढ़ता, मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, मैं सरकार से मोहब्बत का दावा भी करता हूँ और माँ बाप को परेशान भी करता हूँ। तो जब उसके दिल ने अंगड़ाई ली, जब वो पलट कर आया, तभी वो कामयाब है, तभी वो कामयाब है। और जब सरकार का बागी हो गया, सरकार का गुस्ताख हो गया, सरकार से उल्फत तो चाहत तो मोहब्बत कायम नहीं रही, अब नमाजें भी पढ़ता रहे, यहूदी ईसाई कुछ भी करता रहे। जब सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है, तो जब सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है, अब नमाजें भी काम की नहीं, रोजे भी काम की नहीं, हज भी काम का नहीं, ज़कात भी काम का नहीं, कोई काम कोई अमल काम का नहीं। हमने तो देखा है करबला का मैदान भी है, इमाम हुसैन भी है, यजीदी भी है, नमाजी इधर भी है, नमाजी उधर भी है, हमने देखा हाजी इधर भी है, हाजी इधर भी है, रोजे वाले इधर भी है, दाढ़ी वाले इधर भी है, जुब्बा कुब्बा वाले इधर भी हैं, 72 में भी हैं, 22,000 में भी हैं। लेकिन कसम रब्बे काबा की, वो 22,000 नामुराद हुए, बर्बाद हुए। हुसैन आजम के 72 ऐसे कामयाब हुए कि उनके नक्शे कदम पे चलने वाला कामयाब। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई किसी तरह की गुस्ताख गलती सदद हुई हो, परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।